तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि शिरोना को कोई किडनैप कर लेता है। इधर देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सिस्टर्स होती हैं और यहाँ पर उसकी सबसे बड़ी सिस्टर बोलती है तुम बस यहाँ पर ट्राई मत करना और यहाँ पर अच्छे से बैठे रहना। और यहाँ पर अगर तुम ऐसे एक्ट करोगे कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा तो ऐसा नहीं चलेगा। मतलब उन तीनों ने उसे किडनैप किया है उससे पूछताछ करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं उसे पूरी तरह से बांधा होता है एक ब्लैंकेट में और यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम स्पेल कर दो कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि वो बहुत ही क्यूरियस होती हैं। तभी वो तीनों मिलके पूछताछ करना जारी करती हैं और उससे बोलते हैं मुझे हमेशा से ही ऐसे फील होता है कि कुछ तो डिफरेंट है तुम दोनों के बीच में। बट वो पर्सनली हम चारों के पास आया तुम्हारे लिए तुम्हें कोड करने के लिए एडवाइस लेने के लिए। मतलब तुम्हें डेट करने के लिए जो आपको पता होगा उसे कोट करने के लिए एडवाइस, कैसे फ्लावर लेकर आने हैं, कैसे हर मोमेंट पे उस पर नज़र रखनी है, वो सारी चीज़ों की एडवाइस सियाटाजा ने उसकी बहनों से ली थी। इसलिए वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर वो सोचता है क्या सियाटाजा ने उनसे कुछ एडवाइस ली। और यहाँ पर उसकी बड़ी बहन बोलती है हमारी लिटिल पीच बहुत ही ज़्यादा चार्मर है। तो दूसरी बहन बोलती है हाँ इवन के जो एम्परर ऑफ द नेशन है वो भी अपने घुटनों पर आ गया और उसे एक प्यार का गुलाम बना दिया उसने, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर उसकी बहन मतलब हमारे शिरोना बोलते हैं कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या कह रहे हो। और यहाँ पर वो उसे बोलती है आगे कि अभी मैं क्या करूँ। और यहाँ पर ना वो अपने मन में सोचती है कि मुझे ना उसे भेजना ही नहीं चाहिए था, अगर मुझे पता होता कि ये लोग ऐसा करने वाले हैं। वो बहुत थक चुकी होती है। तभी उसकी बहनें आती हैं और उसे बोलती है कि ऐसा हार्ड प्ले मत करो, बस हमें बताओ कि क्या हुआ। फिर वो उसे बोलते हैं फ़ाइन ठीक है तुम पूछो। और यहाँ पर वो सोचते हैं ये ठग की तरह एक्ट कर रहे हैं, प्रिंसेस की तरह नहीं। फिर वो बोलते हैं कि हाँ उसने मुझे प्रपोज़ किया था बट मैंने उसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर लिया और इन द एंड हम यहाँ पर हैं। उसकी बात सुन के वो सभी लोग आधी ही सुनती हैं कि उसने उसे प्रपोज़ किया था। वो बोलती हैं हमें पता था, मुझे पता था स्पार्कल तुम दोनों की आइज़ के बीच में। फिर यहाँ पर वो उससे बोलते हैं कि नहीं मैंने कहा ना मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर उसकी बहन बोलती है ओ हाँ हमें पता है कि तुम्हें कैसा फ़ील होता है शिरोना तुम। और यहाँ पर फिर वो देखते हैं कि आखिर ये कहना क्या वाले हैं। वो बोलते हैं कि तुम ना बस उसे जानबूझ के ऐसा कर रही हो ताकि वो तुम्हारे पीछे तुम्हें चेस करे, है ना। मुझे पता है तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा अर्न करे और तुम बहुत ही ज़्यादा मिस्चीफियस बिहेव कर रही हो। तुमने ये करना कहाँ से सीखा, बट तुम्हारे ये करना बहुत ही क्यूट है अपने आप में। तो दूसरी बहन बोलती है हाँ उसे अगर उसका वे के अकॉर्डिंग चलने दोगे तो इसमें कोई फ़न नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ी बहुत हमें टग ऑफ वॉर खेलनी चाहिए। तभी यहाँ पर वो उसका थोड़ा बहुत उसके साथ होते हैं और उसकी टांग खींचने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हमें भी ना शिरोना से कुछ सीखना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने पूरी तरह से गलत इंटरप्रेट किया जो भी उसने बोला था। तभी यहाँ पर वो उसे बोलते हैं तुम यहाँ पर आओ हमारी लिटिल थिंग। और यहाँ पर ना वो उसे बोलते हैं कि इन 5 सालों के दौरान हमने सियाटाज़ा का जो मतलब इन 5 सालों के दौरान उसने क्या किया हमने वो सारी चीज़ें पिक की हैं। तो मतलब उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन की थी और यहाँ पर वो बताते हैं कि अभी सियाटाज़ा ने 5 साल हो गए हैं अपना रूल स्थापित किए हुए और हिजमिस ने कभी खुद को दूसरी वुमन के साथ एफिलिएट नहीं किया था। और मुझे लगता है कि उसने स्ट्रिक्टली वर्क किया अपने एम्पायर को खड़ा करने के लिए, अपने एम्पायर के अफेयर्स पर ध्यान दिया। तो दूसरी लड़की बोलते हैं कि क्या तुम सीरियस हो, अगर मेरे पास उसके जैसा फेस होता ना तो डेफिनेटली मैं पता नहीं कितनी ज़्यादा वुमन को मिलती हर मंथ। तभी यहाँ पर वो चिल्ला के बोलते हैं इराना ऐसा मत कहो। तभी यहाँ पर उसकी बहनों से बोलते हैं ये वर्थ इट था। और वैसे भी तुम्हें पता है उसके एफ़र्ट्स के कारण ही उसने उस पावर को मैनेज किया। और यहाँ पर ना सभी लोग चाहते हैं उसकी एम्प्रेस बनना और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग ग्रास्प है, हमें उसे नहीं जाना देना चाहिए। तभी उसकी दूसरी बहन बोलती है मुझे लगता है कि ऐसे पहले से इतनी दूर रहना वो भी इतने लंबे टाइम तक ये इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि उसने ऑर्डर दिया था, उसने मैनेज किया था, उसने अच्छे से अपने एम्पायर को संभाल के रखा था। यहाँ पर वो फिर दूसरी बहन बोलते हैं कि वो डिफरेंट है र्यूमर से जो कि इधर उधर स्प्रेड हो रखे हैं। उन्होंने उस र्यूमर में उसे ब्लड थ्रस्टी बोला गया था और हाँ वुमनाइज़र भी बोला गया था, लेकिन वो ऐसा नहीं लगता है। और हाँ वो सबसे
बहुत ही अच्छे से बात भी करता है और बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव भी है। इवन भी उन टॉपिक के साथ भी जो हम उसके साथ डिस्कस करते हैं, जो कि उसके साथ रिलेटेड भी नहीं है, उन्हें भी वो अच्छे से सुनता था। और यहाँ पर ना वो बोलता है वो बहुत ज़्यादा काइंड था, इवन कि कॉमनर्स पे भी। और उसने स्माइल भी किया था उस गर्ल के सामने जिसने उसे फ्लावर दिए थे। हम देखते हैं छोटी बच्ची उसे फ्लावर देखती है और वो स्माइल करता है, तो दूसरी बहन बोलते हैं हाँ वो बहुत ज़्यादा काइंड है, उसकी कोल्डनेस के बावजूद वो बहुत ही अच्छा इंसान है। और यहाँ पर उसने लाफ भी किया था जब जो तुमने ना उसे पानी में फेंक दिया था। और यहाँ पर वो अपनी बहन को बोल रही होती है इराना को कि जब तुमने उसे नदी में धक्का दे दिया था तभी उसने हंसी में इस बात को टाल दिया था। तो वो बोलती है वो बस एक्सीडेंट था, मैं तो बस थोड़ी बहुत प्लेफुल गेम खेलना चाहती थी, मैंने थोड़ा मिसकैलकुलेट किया और थोड़ा सा हार्ड पुश कर दिया। यहाँ पर जो शिरोन है उनकी बातें सुनती है, वो सोचती है हर कोई इंसान यहाँ पर जो सियाटाज़ा के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं, उन्होंने बहुत ही क्लोज़ अटेंशन दी थी, लेकिन क्यों ऐसा किया उन्होंने? तभी यहाँ पर वो बोल देते अपने मन की बात, अगर वो इतना ही ग्रेट है तो तुम लोग उसे खुद के पास क्यों नहीं रखते, मतलब खुद के लिए वो तुमने क्यों नहीं चुना उसे एज अ हस्बैंड। तो वो बोलते हैं क्या, वो उसे बोलते हैं मैं बस क्यूरियस हूँ। तुम लोग सभी लोग मतलब जब मैंने पहले देखा था तुम लोग काफ़ी इंटरेस्टेड थे उसमें, लेकिन यहाँ पर अभी तुम ऐसे बात कर रहे हो, क्या तुमने अपनी डेट्स उसके साथ एंजॉय नहीं की? तो वो तीनों ही एक दूसरे को देखने लग जाती हैं और यहाँ पर फिर वो स्माइल करने लग जाती हैं। अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो उसे नहीं समझ में आता, तभी वो ज़ोर से हंस पड़ती हैं और उसे जाके हक करती हैं। और यहाँ पर शिरोना को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर उसकी बहन आती है और बोलती है शिरोना तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, क्या तुम इस बारे में चिंता कर रही थी? वो उसे बोलते हैं नहीं मैं बस क्यूरियस हूँ। तभी यहाँ पर वो उसकी दूसरी बहन बोलते हैं मुझे पता है तुम शाय हो, बट तुम्हें ना उसकी अभी फीलिंग को एक्नॉलेज कर लेना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी फीलिंग तुम्हारे साथ क्या है। यहाँ पर ना वो उसके बोलती है हाँ मुझे ना अब उसके लिए तरस आने लगा है। तो वो समझ में नहीं पाती, मतलब शिरोना को समझ में नहीं आता। वो उससे बोलती हैं तीनों ही कि वो हमेशा से तुम थी शिरोना। और यहाँ पर वो बताते हैं कि जब से उसने तुम्हें पहली बार देखा था, पहले मोमेंट में देखा था, तब से ही उसकी आइज़ कभी तुमसे हटी ही नहीं। हम देखते हैं यहाँ पर वो तभी से उसे घूर रहा था, असल में उसे थोड़ी बहुत बीट्रिक्स की झलक दिख रही थी शिरोना से, वो इसीलिए उसे घूर रहा था। और यहाँ पर ये बात उन्होंने नोटिस कर ली थी। वो उसे बोलती है एग्जैक्टली। और यहाँ पर ना उसकी दूसरी बहन भी बोलती है मुझे लगता है तुम लोग ने भी सेम चीज़ फील की होगी जब हम थे, हमने बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे एम्पर से मिलने के लिए कि इतना बड़ा एम्पर हमारे यहाँ पर है। हम थोड़ा चिंता भी कर रहे थे कि किस तरह का पर्सन वो है। वैसे भी हम हमारी प्यारी सी सिस्टर को उस टायरेंट के पास ऐसे तो नहीं सेंड कर सकते थे जस्ट बिकॉज वो हैंडसम है, बट हाँ वो बहुत ही ओके लग रहा है शिरोना। यहाँ पर वो उसे समझाने लगते हैं। शिरोना अपने मन में सोच रही है कि इसका मतलब उनका जो कंक्लूजन था वो हमेशा सेम ही था। तभी यहाँ पर वो उसे बहुत ही टाइटली से होल्ड करती है और उससे बोलती है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कभी ये दिन भी आएगा कि तुम इतनी ओल्ड इनफ हो जाओगी कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। उसकी दूसरी बहन बोलती है फाइनली हमारे पास अभी तुम्हारे पास एक रेगुलर गेस्ट होगा तुम्हारे रूम में। तो वो उसे बोलती है प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम लोग मुझे क्रश कर दोगे। तभी यहाँ पर ना वो उसे और भी ज़्यादा अच्छे से और भी ज़्यादा होल्ड कर लेती हैं। इधर देखते हैं हमारा सीन कट होता है, वो गार्डन में जाने लगती है और अपनी बहनों की जो बातचीत हुई थी वो सोचने लग जाती है कि उनकी बहनों ने कहा था, उसकी बहनों ने कहा था कि वो हमेशा से तुम थी शिरोना जिसके ऊपर उसकी आंखें गड़ी हुई थी। वो सोचती है ऑलवेज में। तभी यहाँ पर वो सोचती है लेकिन क्यों सियाटाज़ा ने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पर वो थोड़ा बहुत एनिमल्स के साथ और पंछियों के साथ अपना जो टाइम है वो स्पेंड करती है। वो सोचती है कि तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और यहाँ पर फिर उसके पीछे ना थोड़ी बहुत विस्पर करती है शिरोना की शोल के ये तुम्हारे बारे में है बीट्रॉइस, मतलब वो बीट्रॉइस को यहाँ पर देख रहा होता है। और यहाँ पर जैसे ही उसे ये बात इमेजिन होती है कि उसके अराउंड कोई है, वो इधर मुड़ के देखती है। तभी देखते हैं यहाँ पर ना सामने कोई और होता है, सामने साइलेंट होते हैं, लेकिन हाँ सामने हमारा सियाटासा ज़रूर होता है जो कि उसकी ओर बढ़ रहा होता है, उसके हाथ में कुछ हो रहा होता है। तभी वो बोलते हैं योर मेजेस्टी। वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था। फिर वो बोलते हैं मुझे, लेकिन क्यों। तो यहाँ पर वो उससे बोलता है कि मैंने सुना था कि तुम्हें पीचेस बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। तभी वो उसे घूर के देखने लग जाती है। फिर वो पूछती है कि क्या तुमने खुद से इसे पिक किया। वो उसे बोलती है प्रिंसेस ताराना ने भी मेरी हेल्प की। तभी वो बोलती है ओ नो सियाटाजा, तुम एलर्जेटिक हो पीचेस से। और वो बोलता है कि अच्छा
तभी तभी मैं सोचूँ मुझे थोड़ी-सी इचिंग क्यों हो रही है। और यहाँ पर वो ज़्यादा इस पे गौर नहीं करता, तभी यहाँ पर वो उसे जल्दी से पीछे ले लेती है और उससे बोलती है, क्या तुम सीरियस हो? इसे मुझे दो। तभी वो ग्रैब करता है और यहाँ पर फिर वो उससे बोलती है, कभी वापस से मुझे ऐसे लेकर मत आना। तभी यहाँ पर हम देखते हैं वो उसके चेहरे को देखती है जो कि एक पपी जैसा लग रहा होता है, और यहाँ पर वो ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाती कि कभी मेरे पास ऐसी चीज़ें मत लेकर आना। वो सोचती है कि मैं इसके साथ मीन नहीं हो सकती हूँ जब वो इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर फिर वो स्माइल करता है क्योंकि उसे पता है उसकी चेहरे ही उसकी ताकत है। यहाँ पर ना वो थोड़ा ब्लश करती है, वो सोचती है कि मैं कभी भी कुछ भी नहीं कह सकती हूँ उन आइज़ से। तभी यहाँ पर वो उसे बस थैंक यू बोलती है और बोलती है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ तुम्हारे गिफ्ट को। वो भी उसे बोलती है ऑफ कोर्स। और यहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि हम वेल मैं अभी चलता हूँ और मैं तुम्हें बाद में देखूँगा बीट्रॉइस। और ये कह के चला जाता है। इधर उसका दिल तेज़ी से धड़कने लग जाता है। यहाँ पर वो सोचती है कि उस टाइम के दौरान ही मुझे सच में समझ में आया कि मेरी सिस्टर क्या कहना चाहती थी जब उन्होंने कहा था कि अभी एक मेरे रूम में फाइनली एक रेगुलर गेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। तो देखते हैं यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही हम्बल सा विलेज होता है। उसमें एक लवली सी गर्ल रहती है और उसका नेम होता है चेरी, उसके बिल्कुल रेड हेयर की जैसे। और वो गर्ल बहुत ही स्पेशल थी, उसके अंदर एक स्पेशल टैलेंट था और वो टैलेंट था कि वो किसी भी फ्लावर को ब्लूम कर सकती है। और यहाँ पर वो लड़की ने एक बार सोचा, उसने एक विश की कि मैं ना ब्लू रोज़ को ग्रो करना चाहती हूँ। अभी वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो ब्लू कलर है वो गुड लक को सिम्बलाइज़ करता है। तो उसे लगा कि अगर इस तरह का फ्लावर होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, उसे अच्छा फ़ील होगा, उसे हैप्पी फ़ील होगा। तो इसलिए उसने ऐसा किया, विश की, और उसकी विश पूरी भी होगी। चेरी ने जल्दी ही जो ब्लू रोज़ है उसे अच्छे से ग्रो कर लिया, बट जो जॉय का मोमेंट था वो बहुत ही कम था। जो ये न्यूज़ थी ना इस रेयर फ्लावर की, वो इधर उधर पूरे लैंड के अक्रॉस फैल गई। और यहाँ पर ना सभी लोग उसके बारे में बातचीत करने लगे, जिसकी वजह से जो हमारी चेरी है उसे इधर से उधर कहीं ना कहीं जाना पड़ा। और यहाँ पर ये स्टोरी होती है जो कि हमारी शेरोना रीड कर रही होती है। वो सोचती है जो ऑथर है इस बुक का वो सोलम से ही है, और ये स्टोरी जो है वो गर्ल ब्लू रोजेज़ को ग्रो करती है। और यहाँ पर ना वो सोचती है कि इसका मतलब ये सोलम से रिलेटेड है, क्योंकि सोलम के अंदर भी वही पावर है। और यहाँ पर विट्रिक्स ना अभी थोड़े टाइम से ना रोमांस नॉवल रीड कर रही है, उसका उसमें इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो ये भी जो चेरी की स्टोरी थी वो उस नॉवल का पार्ट है जो भी रीड कर रही थी वो। तो हमें पता चलता है जो शिरोना है उसे थोड़े टाइम से नॉवेल्स में इंटरेस्ट आ चुका है और वो काफ़ी तरह तरह की रोमांटिक नॉवल को रीड कर रही है। पहले उसने अभी भी जो चेरी की स्टोरी है वो रीड कर ली थी। तो यहाँ पर हमें पता जाता है कि उसने पूरी लाइफ भर सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज ही पढ़ी थी, और इसीलिए अभी ऐसी जो न्यू स्टोरीज़ हैं वो आ रही हैं, इससे वो बहुत ज़्यादा कैपिटेटिव फील कर रही है। और यहाँ पर इन स्टोरीज़ में उसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बन चुका है, और यहाँ पर ना वो बहुत ही फोकसली नोवेल को रीड करती है। वो सोचती है मुझे कभी भी नहीं पता था पहले प्यार के बारे में, बट अभी मुझे लगता है कि मैं लर्न कर रही हूँ। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि ये सारा जो प्यार वगैरह है वो सब कैसे होता है। और ये ना जो लव स्टोरी है उसे थ्योरी में लाकर और यहाँ पर ये जो नोवेल है वो बनाई गई है, और ये ना न्यूएस्ट बेस्ट सेलर है जिसका नाम है द ब्लू रोज़ एंड ईस्ट विज़ार्ड। और यहाँ पर ये सिर्फ 16 में ही नहीं बल्कि और जो नेबरिंग एम्पायर्स हैं उसमें भी फेमस है। और यही चीज़ उसे लिली ने बताई थी। तो लिली ने ना बताया था कि मुझे ना बहुत परेशानी हुई इस बुक को लेकर आने के लिए, लेकिन हमारी पैलेस लाइब्रेरी में ये अभी नहीं है, तो तुम मुझे बाद में थैंक्स कह सकती हो। और वो उसे वो बुक दे देती है। वो सोचती है ये फ़न है, अभी मैं देख सकती हूँ कि बुक इतनी पॉपुलर क्यों है। चेरी सच में क्यूट थी इस बुक में। तभी नॉक होता है। वो सोचती है कौन है, लिली तो अभी गार्डन में गई हुई है। और यहाँ पर वो सोच में पड़ती है, तभी वो ओपन कर लेती है। वो बोलने ही लगती है कि कौन है, तभी सियाटाजा का चेहरा सामने आता है। वो उससे बोलता है ये मैं हूँ प्रिंसेस। तो वो बोलती है सियाटाजा तुम। और यहाँ पर फिर उसे याद आता है कि उसके हाथ में नोवेल है। वो जल्दी से उसे पीछे हाइड करना स्टार्ट कर देती है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर ना जो सियाटाजा है वो तो घूर के उस बुक को देख लेता है, और यहाँ पर फिर वो उसे बोलता है कि अच्छा, तो जो सर्वेंट थी वो सही बोल रही थी। फिर वो थोड़ा फ्लिंच हो जाते हैं। वो बोलती है सर्वेंट कौन, क्या तुम लिली की बात कर रही हो, क्या उसने तुम्हें कुछ कहा। वो उसे बता देता है, मतलब कि उसने कहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा भी रोमांटिक नॉवेल्स में हो, मतलब तुम्हें अभी जो
रोमांटिक नॉवेल्स हैं वो पढ़ने काफ़ी अच्छे लगते हैं, तुम उन पे फ़ोकस कर रही हो, तभी वो तो सीधा-सीधा बोल देता है। यहाँ पर वो गिल्ट फ़ील करने लग जाती है, वो उससे बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने कभी ऐसा नहीं किया। क्योंकि अभी उसे तो पता है ना, मतलब सियाटाज़ा को पता है कि वो बिट्रोइस है, अगर कोई और उसे देखता है तो शायद ये इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बिट्रिक्स के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। वो सोचती है अपने मन में, नहीं मैं इसे नहीं पता लगने दे सकती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्या करूँ? वो पूरा छिपाने की कोशिश करती है तो वो हँसने लग जाता है, हँसते हुए बोलता है मुझे ऑलरेडी पता है, तो तुम्हें यहाँ पर हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर उसे भी पता चल जाता है कि अभी मुझे लगता है कि कोई छिपाने का मतलब ही नहीं बनता, और वो एम्बैरेस होती है। फिर वो उसे बोलता है कि एनीवे मेरे पास ना तुम्हारे लिए कुछ है। फिर वो बोलती क्या? तभी यहाँ पर वो उसे बोलती है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तभी वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि आखिर वो किस चीज़ की बात कर रहा है। तो हम देखते हैं सियाटाज़ा के पीछे काफ़ी ज़्यादा बुक्स होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा ही बुक्स होती हैं। वो सारी नॉवेल्स हैं आई गेस। यहाँ पर वो उससे पूछती है कि ये सब क्या है? वो उससे बोलता है कि तुम्हारा पैशन जो रोमांसिक नॉवल के लिए वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। तो मैंने सुना है कि तुमने सारी जो पैलेस के अंदर बुक्स थी, मतलब इस सोलम पैलेस में, वो सभी तुमने रीड कर ली है। फिर वो उससे बोलती है हाँ हाँ मुझे देख के लग रहा है लिली ने तुम्हें हर चीज़ बता दी है ना। वो सोचती है तुम इसके लिए पे करोगी लिली। यहाँ पर वो सच में रोमांस नॉवल ही होते हैं। वो तो काफ़ी खुद पे प्राउड फील करता है और बोलता है कि इसलिए मैंने ये सारी न्यू जो रिलीजेस बुक हैं वो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ मैं ज़रफ़न से। वो बोलते क्या ज़रफ़न से? तभी वो उससे पूछती है कि कैसे? वो उससे बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है कैसे? मैं ऑब्वियसली उसे जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल है उसके ज़रिए से लेकर आया हूँ। फिर वो बोलते क्या? यहाँ पर फिर वो उसे चिल्ला के बोलती है सियाटाज़ा ये बहुत ही ज़्यादा वेस्ट है। तुम अपने जो लोगों की हार्ड एंड टैक्स डॉलर है उसे इस तरह से यूज़ कर रहे हो रोमांस नॉवल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अगर लोगों को पता चला ना तो वो तभी कहते कहते चुप हो जाते, क्योंकि वो सियाटाज़ा का चेहरा देखती है जो कि ड्रॉप हो चुका होता है। वो बोलता है कि हाँ मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, मैं तो बस तुम्हें हैप्पी फील कराना चाहता था। तभी यहाँ पर उसे थोड़ा-सा अजीब लगता है, क्योंकि बीट्रेस उसका ऐसा चेहरा नहीं देख सकती। वो उसे बोलती है प्लीज़ आइंदा से ऐसा मत करना, ये ज़रूर से लास्ट टाइम होना चाहिए। वो सोचता है ये पिटीफुल फेस अगेन, इससे मैं बहुत ही ज़्यादा डिफेंसलेस हो जाती हूँ। तभी वो फिर से यहाँ पर बीम करने लग जाता है, उससे बोलते हैं ऑलराइट मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि सियाटाज़ा उसके साथ फ़न कर रहा था, गेम प्ले कर रहा था। यहाँ पर वो सोचिए ये उसके प्लान का पार्ट था। तभी यहाँ पर ना वो उसे बोलते हैं लेकिन ऑलरेडी मैंने ये सारी बुक्स को यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ, तो क्या तुम इसे नहीं देखोगी? तभी वहाँ पर वो हँसते हुए उसे बोलते हैं वेल आई गेस मुझे लगता है मेरे पास अदर चॉइस भी नहीं है। फिर तभी वो ना एक बुक को देखती है जो कि यहाँ पर जिसका नाम होता है डचेस ऑफ सीक्रेट गार्डन, जो कि जो अभी इसी ने अभी चेरी की स्टोरी बुक रीड की है, मतलब चेरी की स्टोरी रीड की है, उसी की ऑथर की है। वो उसे पकड़ लेती है। तो यहाँ पर शिरोना की नज़र पड़ती है एक बुक पे, वो उसे उठा लेती है। फिर वो पूछता है उससे कि क्या ये कोई बुक है जिसे तुम जानती हो? वो बोलता है ये ना न्यू रिलीज़ है। जिस ऑथर की बुक मैं रीड कर रही थी, मतलब अभी वो स्टोरी रीड कर रही थी ना चेरी की और ब्लू रोजेज़ की, वो स्टोरी का जो ऑथर है वही इस बुक का ऑथर भी है। वो बोलती है कि मैंने सुना है ये बहुत ही पॉपुलर है और वो दूसरी कंट्रीज़ में भी सेल कर रहे हैं। आई गेस ये ट्रू है, इवन कि अगर ये ज़रफ़न में भी मिल रही है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। फिर यहाँ पर वो उसे बोलती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी इन बुक्स को मूव करने के लिए सियाटाज़ा? यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं। तभी वो तो काफ़ी ज़्यादा बीम हो रही होती है, उसका चेहरा चमक रहा होता है ऐसा बोलते हुए बुक्स के बारे में। तभी वो देखती है कि सियाटाज़ा उसे ही घूर रहा है। ये देख के वो एम्बैरस हो जाती है और यहाँ पर वो उससे बोलता है ऑफ़ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तो क्या हम यहाँ इससे स्टार्ट करें? वो उसे बोलती है हाँ। वो सोचती है मेरे ईयर्स काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहे हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं वो शाम का वक्त हो जाता है, सारी बुक्स सेटल डाउन हो जाती हैं और यहाँ पर वो उस बुक को रीड कर रही होती है, जिसमें यहाँ पर ना जो ब्लू रोजेज़ वाली बुक थी उसमें कल जो हमारी चैरी है वो कहीं दूर चली गई होती है। उसके पास नए हॉर्स पे एक लड़का आता है जो कि उससे बोलता है कि क्या तुम वही लड़की हो जिसने इस मिराकल रोज़ को ग्रो किया है? वो उससे बोलती है कि कौन से मिराकल रोज़? क्या अभी वो लोग इसे इन ब्लू रोजेज़ को ये बोल रहे हैं? बट मैंने तो इसे इसीलिए लाया था, मतलब ये ना दूसरे लोग रोज़ेज़ की तरह ही हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह से हो जाएगा। मैं तो सिंपली बस हैप्पी होना चाहती थी, इसलिए ये रोज़ेज़ मैंने लगाए थे। उसकी बात सुन के वो जो लड़का है वो उससे बोलता है अच्छा मैं देख पा रहा हूँ।
और यहाँ पर वो उसे लिखता है और बोलता है कि तुमने ट्राई किया खुद को हैप्पी फ़ील कराने का उन चीज़ों के साथ जो कि तुम्हारी नहीं थी। यहाँ पर उसका जो ये लाइन होती है ना ऑथर ने ये जो लाइन लिखे होते हैं, उसे पढ़ते ही वो रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। वो पढ़ती है उसे दोबारा से, वो थिंग्स जो कि मेरी नहीं है उनसे हैप्पी फ़ील होना। तभी उसे एहसास होता है कि वो जिसकी बॉडी में है, वो भी उसकी बॉडी नहीं है। और यहाँ पर वो सोचती है हैप्पीनेस, मैं काफ़ी ज़्यादा अभी हैप्पी हूँ इन दिनों के दौरान। और यहाँ पर वो सोचती है कि क्या मैं पहले कभी भी इतनी हैप्पी थी, लेकिन जितना भी मैं और ज़्यादा हैप्पी फ़ील हो कर रही हूँ, उतना ही मुझे और ज़्यादा एंशियस भी फ़ील हो रहा है। वो सोचती है मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कितने लॉन्ग ये हैप्पीनेस लास्ट करेगी। यहाँ पर अगर फैमिली को पता चल गया कि मैं शिरोना नहीं हूँ तो क्या होगा? और अगर जो प्रिंसेस की सोल है वो फिर से आ गई अपनी बॉडी को रिक्लेम करने के लिए, तो मेरा क्या होगा? और सियाटाज़ा के क्या होगा? यहाँ पर वो ऐसा सोचती है। और यहाँ पर ये सोचते हुए ना उसका मूड थोड़ा ड्रॉप हो जाता है। और यहाँ पर वो सोचती है मुझे नहीं लगता कि आज मुझे कुछ भी नींद आएगी। यहाँ पर फिर वो इधर से उधर जाने लगती है और सोचती है कि मुझे थोड़ा-सा वॉक करना चाहिए। वो बाहर जाती है एंड खुद को रिलैक्स फ़ील करने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है बालकनी में सियाटाज़ा खड़ा होता है। और वो उसके पास जाते हैं और उसका नाम लेते हैं, तो सियाटाज़ा उसकी ओर मुड़ता है और उससे पूछती है वो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर वो सियाटाज़ा जैसे ही उसे देखता है वो उसके पास जाती है।